देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, बाल लीलाएं करी वहां पर उन्होंने। उसके बाद जब पिताजी का देहांत हुआ तो फिर गया गए थे पिंडदान करने के लिए पिताजी का। वहां पे भेंट हुई थी गुरु जी से, श्रीपादीश्वरपुरी से, उन्होंने दीक्षा दी उनको। अब जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए थे नवद्वीप में तो पहले वाले वो निमाई नहीं थे, वो बदल चुके थे। पहले वाला निमाई क्या था, नीम के पेड़ के नीचे खेलता था ना, ब्राह्मणों को वो टेंशन देता था ना, मिस्टीरियस एक्टिविटीज करता था, नॉटी था वो, अपने ही खेल में मग्न रहता था। मगर अभी ये जो निमाई आया है दीक्षा के बाद, ये बिल्कुल बदल गया है, बड़ा गंभीर हो गया है। अब ये प्रचार का भाव लेके आया है, अब ये संकीर्तन कर रहा है हर जगह, गली गली जाके। फिर आगे चल के सन्यास होता है तो पुरी चले जाते हैं, और पुरी से फिर दक्षिण भारत की यात्रा पे निकल जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, सबका उद्धार करने के लिए। दक्षिण भारत में एक स्थान है कूर्म क्षेत्र, वहां पे चैतन्य महाप्रभु जाते हैं कूर्म ब्राह्मण के घर, वहां पे उनसे मिलाप होता है। तो कूर्म ब्राह्मण अपना हृदय शेयर करता है चैतन्य महाप्रभु से। कूर्म ब्राह्मण बोलता है कि निमाई, मेरा हृदय बड़ा त्रस्त है, मैं पस्त हो चुका हूं क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं ना, बहुत हालत मेरी बहुत खराब हो चुकी है यहां पर, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। इसकी जो अलग अलग नुआंसेस है बड़ी गंभीर है, मेरे बस से परे है, तो मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं महाप्रभु, मुझे साथ ले जाओ। महाप्रभु बोलते क्या बोल रहा है भैया, शादी करी है तूने, है ना, बीड़ा उठाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहीं पे रहना पड़ेगा तेरे को, जहां पे हो वहीं पे रहो, मगर दो कार्य करो। क्या बोला महाप्रभु ने, पहला कि आप क्या कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए सदा के लिए ना, कीर्तनीय सदा हरि, हरि नाम को अपना जीवन प्राण मान के इसको स्वीकार करो। और दूसरा कार्य क्या करो, प्रचार करो। तो महाप्रभु ने फिर आदेश दिया, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आ गया गुरु होए तारे ही देश। तो प्रचार करना गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये हॉबी नहीं है, इट इज नॉट अ हॉबी, इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बट इट इज एन ऑब्लिगेशन। जो भी चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है उसको तो प्रचार करना ही पड़ेगा, कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं उसके लिए। महाप्रभु तो तभी प्रसन्न होंगे जब उनके जो अनुयायी हैं वो प्रचार करेंगे। देखिए प्रचार तो वैसे भी हो रहा है, कृष्ण का प्रचार नहीं हो रहा तो माया अपने प्रचार में लगी है। ये तो प्रोपागेंडा पूरा प्रीचिंग का ही है, बिना प्रमोशन के कुछ नहीं होता। तो माया अपने प्रचार में लगी हुई है। माया का कैसे प्रचार करती है, माया दुख का प्रचार नहीं करती है, माया भी खुशी का प्रचार करती है। भक्त भी खुशी का प्रचार करते हैं, माया भी खुशी का प्रचार करती है, मगर माया की जो खुशी है ना वो क्षणिक है और वो केवल दिखावटी है, खोखली है, वो अंदर कुछ नहीं है उसके। एक बार एक सर्कस लगी थी शहर में और ऐसा उसका प्रोपेगेंडा हुआ था कि नेवर बिफोर ना, ऐसी सर्कस कभी किसी ने देखी नहीं होगी, फर्स्ट टाइम एवर। तो सब लोग बड़े ही आकर्षित थे और उसकी टिकट के लिए वहां पे ब्लैकमेलिंग होने लगी। जिस दिन वो सर्कस चालू होनी थी रात को 12 बजे से लोग लगे थे लाइन में, बोले फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देख के आएंगे। सुबह 8 बजे गेट खुलने थे, तो मारा मारी हो रही है वहां पे, पूरा अफरा तफरी हो रही है कि अब सर्कस लगी हम देखने जाएंगे। तो जो पहला व्यक्ति था उसका नंबर लगा, सबको हेलो बोल के जा रहा है, बोले आई एम द वन, आई विल बी द फर्स्ट वन टू वॉच। तो अंदर जाता है, तो अंदर देखा तो बिल्कुल अंधेरा है। तो 2 लोग आते हैं, हाथ में बैट लिया हुआ, होकी लिए हुए, दे मार रहे हैं उसको, दे दनादन। बोले सर्कस देखने में, सर्कस दिखा रहे हैं, यही तो है संसार की सर्कस, इधर मार रहे उधर मार रहे, खूब पिटाई हो रही है उसकी। तो आधे घंटे खूब पिटा वो, फिर बाहर निकलता है। अब सब लोग पूछे, बोले कैसी थी सर्कस? बेचारा क्या बोले, बोले रात को 12 बजे से लाइन पे लगा हुआ, तो मैं अब इनको बोलूंगा कि पिटाई हुई है तो सब और ग्लानी होगी मेरी। तो आके बोलता, अरे क्या बताए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट क्लास, मजा आया, तुम लोग भी जाओ। तो दूसरा अंदर जाता, तीसरा अंदर, खूब पिटाई हो रही है, दे दे। सब आके बोले लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी शुड वॉच इट ना, सब एवरीबॉडी इज एंडोर्सिंग कि ये आनंद है। तो किसका आनंद है? ये माया का आनंद है।
ऐसी करती है माया, ऊपर से दिखाती कितने ही रंगरलियां हैं, कितना ही आनंद है, कितने ही मजे हैं, मगर सारे मजे सजे में कन्वर्ट होते हैं। नो गुड। तो ये माया की चाल है ना, वो क्या करती है, ऐसे ऐसे प्रलोभन देती है, ऐसे ट्रैप में हमें फंसाती है और उसमें हम फंसते चले जाते हैं। मगर क्या कर रहे हैं, सब लोग खुशी बेच रहे हैं, सब कार्य तो एक ही कर रहे हैं, खुशी बेचने का कार्य कर रहे हैं, मगर उनके पास खुशी है नहीं। खुशी तो कहाँ है, खुशी तो कृष्ण भक्ति में। तो इसलिए नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, तो ये असली खुशी है जो भक्त लोग जिसका प्रमोशन करते हैं। तो हाँ, प्रचार तो करना पड़ेगा, तो माया अपना प्रचार कर रही है, भक्तों को अपना प्रचार करना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, द फाउंडेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। फर्स्ट वन इज बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र आधार है हमारे सांख्य का, हमारे दर्शन का, हमारी फिलॉसफी का। सो बुक्स आर द बेसिस। सेकंड, प्योरिटी इज द फोर्स, एंड थर्ड, प्रीचिंग इज द एसेंस। ये जो प्रचार है ये मर्म है पूरी परंपरा का, पूरे संप्रदाय का, सारे ज्ञान का। एंड फोर्थ, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल है, ये तीनों डिपेंडेंट है थर्ड नंबर के प्रिंसिपल पे, दैट इज प्रीचिंग। अगर प्रीचिंग होगी तभी किताबों को कोई पढ़ेगा, उनको कोई बांटेगा। अगर प्रचार होगा ना तभी शुद्धता आएगी, और अगर प्रचार होगा तभी वो हमारे पास ज्ञान आएगा कि कैसे अलग अलग जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको कृष्ण के लिए उपयोग किया जा सकता है, हम यूटिलाइज कर पाएंगे उनको कृष्ण के लिए। Hare Krishna